शर्मनाक और बेहद शर्मनाक, देश की शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करती हुई तस्वीर है मेरे पीछे। आज 31 जुलाई को देश के अलग अलग कोने से दिल्ली में सभी टीचर्स एसएससी के रिफॉर्म्स को लेकर इकट्ठे हुए। कोई मांग नहीं, मतलब कोई दंगा नहीं, किसी भी तरीके की कोई इलीगल काम नहीं, सिर्फ एकजुट होकर अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है उस तक, जो गूंगे बहरे आयोग है उन तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। सभी टीचर्स इकट्ठे हुए, लग नहीं रहा वहां पे शिक्षक इकट्ठे हुए, लग रहा है जैसे कि कोई आतंकवादी देश में घुस आया हो और उसको बसों में पकड़ के गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कहीं न जाने कितने बड़े बड़े जुर्म करके ये मुजरिमों को पकड़ा गया है। देश के शिक्षक, देश के छात्र, जहां देश का भविष्य है, उनके साथ इस तरीके की करतूत, उनके साथ इस तरीके के कारनामे, अगर आप इन तस्वीरों को देखोगे ना और आप सच में एक शिक्षक हो या सच में एक छात्र हो, खून आपका खौलने लगेगा। हो भी सकता है आंखों में आंसू आ जाए। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने वाली हूं, दिल्ली के मौसम के बारे में, दिल्ली के हाल के बारे में। ये तस्वीर यहाँ पे सभी लोग आपको दिख ही रहे होंगे कि सारे टीचर, स्टूडेंट, सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। मतलब इस तरीके से जहां सही चीजों को गिरफ्तारी की बात होती है, वहां हमारा कानून 10-10, 20-20 साल लगा देता है। और यहां जहां बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से एक आंदोलन अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए किया जाता है, वहां पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। वहां शिक्षकों के हाथ में ऐसे हथकड़ियां डाल दी गई है जैसे कि वो वहां पे कोई जुर्म करने आए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं आगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आज आप दिल्ली का मौसम, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो मैं बता देती हूँ, लगातार बारिश हो रही है। ये लोग पिकनिक मनाने आए हैं, ये लोग किसी बारिश में, रेनी सीजन को आपको क्या लग रहा है, ये एंजॉय करने आए हैं, ये बारिश में भीगते हुए। ये सारे शिक्षक हैं, ये सारे वो हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए खड़े हुए हैं और खुद बच्चे हैं जो अपने भविष्य के लिए खड़े हुए हैं। और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव, अगर आप यहां देखोगे सारे के सारे, आगे देखोगे, बहुत मुझे लगता है कोई भी, कुछ टीचर्स कुछ वहां नहीं पहुंच पाए। जैसे कि अगर मैं ही अपनी बात करूं, सबके अलग अलग कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो पहुंचे, टेक्स्ट बुक की टीम हो, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे वो राकेश सर, नीतू मैम, या एसएससी के लिए खड़े होने वाले, या मैं तो कहूं रेलवे के लिए, टीचिंग भर्ती के लिए, अलग अलग देश के हर एक कोने से टीचर्स वहां पहुंचे हुए हैं। और उनके, आप ये देखिए किस हालात में, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा वहां पर। आप हालात देखिए किस तरीके के दिल्ली में इस टाइम बने हुए हैं। इसके बाद में अगर मैं आपसे बात कर, देखिए भाई, ये हथकड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये ललित सर के हाथ में, टेक्स्ट बुक में, रेलवेज में, आप सब इनके चेहरे से रूबरू होंगे। ये इस तरीके से हथकड़ी, मतलब आपको क्या लग रहा है ये शिक्षक है, कौन है? मतलब हथकड़ी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। और सिर्फ सर के हाथ में नहीं, सभी शिक्षक जिनको ले जाया गया है, ये तस्वीर मेरे पास आ गई इसलिए मुझे पता है, सबके हाथों में इस तरीके से हथकड़ियां डाल के आप वहां पुलिस थाने में बैठा लिए हो या बंद कर रहे हो। ये मानवता दिखाता है, ये दिखाता है कि हम एक, मतलब ऐसे देश में जहां हम शिक्षा का नारा देते हैं, जहां हम कहते हैं पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, ऐसे बढ़ेगा भारत, ऐसे बढ़ेगा भारत। मतलब जहां शिक्षक अपनी बातों को रखने के लिए गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसे पढ़ेगा भारत। जहां डर का, खौफ का मंजर बैठाया जाए कि अगर आप अपने लिए, सही के लिए खड़े हुए तो भाई आपके ये हालात होंगे। डरा के, धमका के, अलग अलग तरीके से आप क्या क्या मनवाना चाह रहे हैं कि कोई अपनी बात को भी ना रखे, कोई किसी तरीके का, आप कुछ भी करो, एसएससी में कितनी भी खामियां हो, सेंटर्स कहीं भी डाल दो, पेपर कैंसिल करवा दो, माउस नहीं चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स को लेकर देख लीजिए, चाहे पेपर में इतने सारे एरर्स जो क्वेश्चंस में आते हैं, किसी भी चीज को लेके आवाज ना उठाई जाए, गूंगे बहरे बन जाएं, काट दे अपनी जीभें, बंद कर लें अपने कान। मतलब अगर कोई गलत कुछ हो रहा है तो उसके रिफॉर्म्स के लिए आवाज उठाना हक बनता है, शिक्षकों का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। और आज जब वो खड़े हुए हैं तो आप उनको इस तरीके से उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, या आप उनके हिम्मत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब ये बेहद शर्मनाक है। अभी जब मैंने ये तस्वीरें देखी और मैं नहीं जा पाई, तो मैं बहुत देर तक तो, मतलब मैं ये समझ ही नहीं पाई ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ी, लड़कियां इमोशनल होती हैं, लोग बोलते भी हैं, और हो भी सकता है शायद ये हो,
लेकिन इस टाइम सबका दिल पसीज रहा होगा, इस टाइम चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मैं नहीं कह सकती कि कोई चैन से अपने तरीके से, अगर जो थोड़ा भी शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति थोड़ा भी सम्मान, थोड़ा भी एक इज्जत रखता है, तो आज सबका दिल रो रहा होगा, सब रो रहे होंगे कि ये हालात है हमारे देश के। ये तस्वीरें सिर्फ ये बयान नहीं कर रही 31 तारीख के मंजर को, ये हमारे खोखले सिस्टम को बयां कर रही है। प्रोटेस्ट जारी है, चल रहा है, सभी लोग बिल्कुल अपडेटेड हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बस ये वो समय है जब हम सबको साथ में रहना है, हम सबको साथ में आना है। कोई हम अलग नहीं है, कोई हम जुदा नहीं है, सब एकजुट होकर आवाज उठाएंगे ना। देखते हैं कब तक हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, कब तक ये जुर्म चलता है, कब तक शिक्षा के खिलाफ, शिक्षा के गलत कारनामों के खिलाफ उठाई गई आवाज को कब तक दबाने का काम होता है। सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स को पहले तो तहे दिल से मैं सभी को शत नमन करूंगी कि आप लोगों की हिम्मत को, आप लोगों के जज्बे को सल्यूट है कि आप लोग वहां पहुंचे हो, इतनी निडर तरीके से खड़े हुए हो स्टूडेंट्स के साथ में। और जितने भी टीचर्स जैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, जहां से भी, वर्चुअली, जैसे भी, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम एक हैं, हम एक साथ हैं, हम साथ साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और यकीन मानो इस लड़ाई को जीत के ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।